खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश हैं आज की हेडलाइंस। पहली मंजिल पर अंदर से लॉक हुई मासूम को पुलिस ने सुरक्षित निकाला बाहर। सागर क्षेत्र में टली अनहोनी। पश्चिम बंगाल में मेडिकल छात्रा से रेप के विरोध में फूंका पुतला। नंगली सर्किल पर ममता बनर्जी के खिलाफ हुई नारेबाजी। लाइटर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। चौपान की पथरेडी क्षेत्र में हुआ अग्नि हादसा। और कालीमोरी क्षेत्र में लाश मिलने से फैली सनसनी। करौली निवासी मृतक की जेब से मिली दवाओं की पर्ची। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अखैपुरा पुलिस की सूझबूझ से उस समय बड़ा हादसा टल गया जब बंद मकान की पहली मंजिल से 4 साल की बच्ची को रस्सी के सहारे सुरक्षित निकाल लिया गया। अलवर के सागर क्षेत्र में सोमवार रात यह घटना सामने आई। रात करीब 8 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि सागर क्षेत्र में स्थित एक मकान की पहली मंजिल पर छोटी बच्ची अंदर बंद है। दरवाजा अंदर से लॉक है, लाइट भी बंद है और बच्ची के रोने की आवाज आ रही है। सूचना मिलते ही अखैपुरा थाना अधिकारी विजय यादव जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को आशंका थी कि बच्ची डर के कारण घबरा सकती या बेहोश हो सकती है। थाना प्रभारी यादव ने बताया कि पुलिस टीम ने बच्ची को आवाज लगाकर शांत किया और कांस्टेबल ने रस्सी के सहारे मकान के झरोके से उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया। इसके बाद बच्ची को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस की तत्परता और मानवीय संवेदना से यह संभव हो सका। पश्चिम बंगाल की मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म के विरोध में अलवर में भी आक्रोश नजर आ रहा है। ऐसे में नंगली सर्किल पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी के साथ पुतला दहन किया गया। यहां मंगलवार दोपहर राष्ट्रीय परशुराम सेना, भाजपा युवा मोर्चा और केशव मंडल के कार्यकर्ता एकत्र हुए। वहीं युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बूथ मंत्री केशव मंडल एवं परशुराम सेना के जयपुर संभाग मंत्री RK व्यास के नेतृत्व में ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह से विफल रही है। प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी की थी। गत 2 दिनों पहले दुर्गापुरा बंगाल में एक मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई और IQ मेडिकल कॉलेज जो एक प्राइवेट संस्थान है उसमें ये घटना हुई और बहुत ही निंदनीय घटना है कि बंगाल का जो सुशासन है उसको देखते हुए बात आती है। ममता बनर्जी ने उस पर बयान दिया है कि नारियों को, महिलाओं को 12 बजे बाद घूमना नहीं चाहिए, जबकि ये घटना रात को 8 से 10 बजे के बीच में हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी खुद एक महिला है तो उन्हें भी फिर प्रशासन की व्यवस्थाएं सारी खत्म करके घर बैठ जाना चाहिए। वो क्यों फिर रात दिन घूम रही हैं सत्ता के लालच में। और फिर बंगाल में पूर्व ऐसी काफ़ी घटनाएं हुई। 2012 का छाया कांड देख लीजिए, 2013 का मेहरौली कांड देख लीजिए, जिसमें एक बच्ची महिला के नाभि तक फाड़कर, बहुत ही निंदनीय घटना थी। और उसके बाद 2017 का RG मेडिकल कॉलेज, 2002 का केस देख लीजिए, 2024 का जो बहन मोमिता देवनौत थी उसका केस देख लीजिए, और 2017 का तो बहुत ही शर्मनाक केस था कि TMC सरकार के सभी प्रमुख नेता उसमें शामिल थे। TMC दफ्तरों में काफ़ी महिलाओं का बलात्कार हुआ था और उसमें ममता जी का अभी तक ज़्यादातर बलात्कारों में बयान आ रहा है कि या तो ममता बनर्जी ये कहती है कि सजी हुई साजिश है, या ममता बनर्जी कहती है कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादातर ममता बनर्जी ने अपने जो TMC सरकार में जो गुंडे पाल रखे हैं उनके द्वारा ज़्यादातर ये घटनाएँ होती हैं और उनको बचाने के लिए ममता बनर्जी ने ये प्रयास किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी के द्वारा ये बयानबाजी की जा रही है, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए बयानबाजी है। जो बहन है उसकी ठीक है, सारी जो उसका डाटा है वो मीडिया ने भी और सभी ने उसको गुप्त रखा है। मैं भी नहीं चाहता कि एक लड़की की इज्जत बेचारी की ऐसे सरेआम नाम लेके उछाली जाए। लाइटर बनाने वाली एक फैक्ट्री आग लगने से खुद जलकर खाक हो गई। चौपान की पथरेडी औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार तड़के यह घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार डायका स्मार्ट सोल्यूशन इकाई में अचानक अज्ञात कारणों से आग भड़क उठी। यह कंपनी लाइटर निर्माण का काम करती है और यहां भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ और तैयार स्टॉक रखा हुआ था। आग लगते ही लपटों ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धुएं के गुबार दूर तक दिखाई दे रहे थे
मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। उधर फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में कई घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का कच्चा माल, मशीनें और तैयार उत्पाद जलकर राख हो गए हैं। चौपान की थाना पुलिस और औद्योगिक क्षेत्र के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। ये इंडस्ट्रियल एरिया पथरेड़ी में प्लॉट है जो खिलौने बनाने का मुख्य काम करता है जी। डाइका स्मार्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्लॉट नंबर SP2 875 है, जिसमें आग लगने की सूचना BMA चेयरमैन श्रीमान जसवीर सिंह जी के द्वारा सुबह 7:17 पे मिली थी। तब तक हमारी 7:17 पे ही धुआं देख करके नज़दीक फायर स्टेशन से चौपान की गाड़ी पहुंच चुकी थी मौके पर। उसने कोशिश करी आग बुझाने की। जब तक यहाँ पे भिवाड़ी, कुसकेड़ा, नगर परिषद भिवाड़ी, रिको भिवाड़ी फर्स्ट की गाड़ियाँ मौके पे पहुँच गई और आग अब करीब कंट्रोल में है। कोशिश है कि 1 से 2 घंटे में पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा। लगभग कितनी गाड़ियाँ हैं? 8 से 10 गाड़ियाँ कंटिन्यू चल रही है। अलवर शहर के कालीमोरी फाटक के समीप 52 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अरावली विहार थाने के सब इंस्पेक्टर भगवान सिंह ने बताया कि भारद्वाज स्वीट्स के बाहर लगे तख्त पर एक व्यक्ति के पड़े होने की सूचना मिली थी। उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की जेब से मिले ई श्रम कार्ड से उसकी पहचान करौली जिले के मंडराल निवासी जयवीर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले की जानकारी परिजनों को दे दी और मौत के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं मृतक की जेब से दवाई की पर्ची भी मिली है। यह भी बताया जा रहा है कि जयवीर सिंह लीवर की बीमारी से पीड़ित था और अलवर में इलाज के लिए आया था। थाने पर सूचना मिली थी कि काली मोरी पर भारद्वाज स्वीट्स होम के सामने तख्त पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, जिस पर हम पहुंचे। वहां जाकर देखा तो एक व्यक्ति पड़ा हुआ था जो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसको हम हॉस्पिटल लेके आए हैं, जिसका नाम पता आधार कार्ड मिला है, जिसमें जयविंद्र सिंह पुत्र राजवीर सिंह, उम्र करीब 52 साल, निवासी बाड़ापुरा जखौदा, तहसील मंडरायल, जिला करौली का है, जिसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजन आ रहे हैं। बॉडी को हम हॉस्पिटल में लेके आए हैं, जिसको अभी डॉक्टर साहब को दिखाया जा रहा है। डॉक्टर साहब द्वारा मृत घोषित करने पर पोस्टमार्टम आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस स्थिति में पड़ा हुआ है? तख्त पे लेटा हुआ था, सिर नीचे की तरफ हो रहा था, चेहरा नहीं दिख रहा था। फिर उसको सीधा किया और उसके कागज वगैरह बैग था इसके पास, बैग में इसके डॉक्यूमेंट्स दे गए तो बीमारी के पर्चियां भी थी, दवाएं भी थी, पर्चियां भी थी और आधार कार्ड मिला है, जिसके आधार पर सूचना दी गई। मोबाइल भी है इसके पास, जिससे कॉलिंग हो रही थी। उन कॉल के आधार पर इनके परिजनों को और रिश्तेदारों को सूचना दी गई। अलवर जिले के जाटोली गांव में एक महिला के साथ घर पर कली मिलाते समय हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार पीड़िता रुकमा देवी सोमवार शाम करीब 6 बजे अपने घर में बाल्टी में कली मिला रही थी। इसी दौरान अचानक बाल्टी में रखा उबलता पानी उछल पड़ा और उसके छींटे रुकमा के शरीर पर जा गिरे। परिजनों ने तुरंत रुकमा देवी को अलवर जिला अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसका इलाज जारी है। माल खड़क पास जाटोली। क्या घटना हुई है? घटना यह हुई ना, कड़ी गड़ा रही थी मैं, जो उफन में गर्म पानी गिरता है तो वो छटकी जो बढ़ गई थी उससे। अच्छा, घटना कब की है? कल की 6 बजे की शाम की। हाँ। उसके बाद यहाँ बढ़ते कराया आपको? हाँ। कांग्रेस के नए अलवर जिलाध्यक्ष का नाम नवंबर के पहले सप्ताह में सामने आएगा। जिलाध्यक्ष के चयन के लिए 6 सदस्यों का पैनल 20 अक्टूबर तक बनेगा। उनमें से एक का नाम नवंबर के पहले सप्ताह तक AICC के स्तर पर तय होगा। जिलाध्यक्ष के चयन के लिए अलवर आए कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलीम अहमद अब तक 2000 कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर चुके हैं। करीब 35 नेताओं ने जिलाध्यक्ष बनने के लिए आवेदन किया है। इनमें से 6 दावेदारों का पैनल बनेगा जो AICC को भेजा जाएगा। साथ ही अब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पावरफुल होंगे। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जिलाध्यक्ष से कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी चर्चा करेगी। बतौर ऑब्जर्वर अलवर आए वरिष्ठ नेता सलीम अहमद ने इस बार कांग्रेस जिलाध्यक्ष के चुनाव में पूर्ण पारदर्शिता की बात कही है। आज जो है हम रामगढ़ के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आज हमारी ब्लॉक की मीटिंग है। आज दिन भर जो है उस कॉन्स्टिट्यूंसी होगा और कल जो है सुबह से शाम तक जो है जो इम्पोर्टेंट कोई लीडर मिलना चाहते हैं तो उनसे मिलकर फाइनल जो है किसी को कुछ बोलना है तो उनकी बात सुनेंगे। तो 20 से 22 तारीख तक हम जो है 6 लोगों के नाम भेज देंगे। उसके बाद मुझे लगता है 1 वीक के बाद बुलाया जाएगा हमें AICC में
उसमें वेणुगोपाल जी रहेंगे और भी सीनियर रहेंगे, वहाँ हमें ब्रीफ करना पड़ेगा कि हमारा रिकमेंडेशन जो किया है उस पर जस्टिफाई करने के लिए कोई पूछेंगे कि उसके बारे में हमें बोलना है। उसके होने के बाद मुझे लगता है एक वीक के बाद टिकट जो डिस्ट्रिक्ट पेरेंट्स की सूची डिक्लेयर कर देंगे। तो मुझे लगता है फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ डिस्ट्रिक्ट पेरेंट को नियुक्ति हो सकती है। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी की स्कूटी बेचने की फिराक में घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 19 सितंबर को अवैध समाज के पास एक ढाबे के नजदीक खड़ी स्कूटी चोरी हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। सोमवार शाम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक चोरी की स्कूटी बेचने की कोशिश कर रहा है। इस पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवक को दबोच लिया। शातिर हुकुमचंद गुर्जर वाली गली सिविल लाइन का रहने वाला है, उससे स्कूटी बरामद कर ली गई है। जो मुलजिम गिरफ्तार किया है उसका नाम है हुकुमचंद उर्फ दिलीप उर्फ हकी सन ऑफ सुंदरलाल शंकर लाल जाति यादव, निवासी गुजर वाली गली सिविल लाइन अलवर जी। ये मुकदमा था, उसमें तलाश के लिए जा रहे थे तो जरिए मुखबिर सूचना मिली कि पुरानी तहसील अलवर में एक व्यक्ति जो स्कूटी को लेकर बेचने की फिराक में खड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर मैं जाब्ता के पहुंचे तो व्यक्ति स्कूटी पर बैठा मिला। उससे नाम पता पूछा तो उसने नाम अपना हुकुमचंद बताया। हाँ, उससे और पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये स्कूटी मैंने ये अवैध समाज है, अवैध समाज के सामने रायल ढाबा के पास से चुराई थी, जिसको मैं चुराने के लिए फिराक में खड़ा था। उसको तत्परता मौके पे गिरफ्तार किया। स्कूटी को मैं जब्ती के करके वापस हाजिर थाना आए और मालखाना में स्कूटी को जमा करवाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पचबदरा बालोतरा रिफाइनरी को लेकर भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। जूली ने कहा कि वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा में स्पष्ट उल्लेख था कि यह रिफाइनरी अगस्त 2025 से उत्पादन शुरू कर देगी, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया है। जूली ने कहा कि 2013 में इस परियोजना की लागत 37,000 करोड़ रुपए ही थी, लेकिन अब भाजपा की लेट लतीफी के कारण यह बढ़कर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। जबकि कोविड जैसी विकट परिस्थिति में भी कांग्रेस सरकार ने रिफाइनरी का 80% से अधिक काम पूरा कर लिया था। नमस्कार, मैं टीकाराम जूली एक बार फिर आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई उजागर करने में। पिछली बार मैंने बताया था कि किस प्रकार से युवाओं से इन लोगों ने वादा किया था और उसको पूरा नहीं कर पाए। अब की बार मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा रिफाइनरी का। जो रिफाइनरी हमारी सरकार के समय में 2013 के अंदर शुरू हुई थी और उसको 18 के अंदर पूरा होना चाहिए था, लेकिन जैसे हमारी सरकार बदली और इन लोगों ने रिफाइनरी के काम को रोका। 18 के अंदर फिर वापस हमारी सरकार आई और हमने 18 से 23 तक इसका लगभग 80% काम पूरा किया। लेकिन 13 से 18 इनका कार्यकाल और अब 23 से लेकर 25 2 साल का ये कार्यकाल, यानी 7 साल में ये लोग 20% काम इसका पूरा नहीं कर पाए। मैं एक और आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि विधानसभा की बजट घोषणा के 158 नंबर पॉइंट पे इन लोगों के द्वारा कहा गया था कि हम जो है रिफाइनरी को अगस्त के अंदर शुरू कर देंगे। ये मेरे पास इसका प्रमाण है, इनकी कही हुई बातें हैं, जो कि बजट घोषणा का ये पेपर है जिसके अंदर इन्होंने इसको पूरा करने की बात कही थी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगस्त के बाद सितंबर और अब अक्टूबर, दीपावली आ गई है और ये लोग इसका शुरुआत नहीं कर पाए हैं। शुरुआत भी इनको चरणबद्ध रूप से करनी है, यानी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कोई एक ऐसा एरिया है जिसको ये शुरू करेंगे, लेकिन उसको भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस सरकार से कि इस डबल इंजन का फ़ायदा क्या है, जो कही हुई बातों को भी समय पे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूँगा। राजस्थान की जनता के सामने इनकी एक और सच्चाई उजागर मैंने आज की है और आने वाले समय में इसी प्रकार से इनके झूठे जो वादे हैं, इनके झूठे जो दावे हैं, उनकी पोल आपके बीच में खोलता रहूँगा।
बक्तल के चौकी क्षेत्र में युवक करण मल्होत्रा हत्या प्रकरण को लेकर पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक में बैठक की गई। इससे पूर्व 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। बैठक में आगामी रणनीति बनाई गई। इस दौरान कुलदीप कालरा, प्रेम गांधी, दीपक नागपाल, सरदार हरमीत मेहंदी रत्ता, लखपीर सिंह, सरपंच अमित छाबड़ा, चरणजीत जुनेजा, विजेंद्र गुप्ता और एडवोकेट पंकज मल्होत्रा आदि मौजूद रहे। अलवर में पालना गृह के अस्वच्छ वातावरण और भीड़ भाड़ को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने राजकीय गीतानंद शिशु चिकित्सालय परिसर स्थित पालना गृह के संचालन में मिली कमियों पर चिंता व्यक्त की है। बच्चों के हितों की रक्षा और उन्हें सुरक्षित आश्रय सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक कदम है। प्राधिकरण ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि वे तुरंत पालना गृह के आसपास के अस्वच्छ और असुरक्षित माहौल को ठीक करे। सफाई के अभाव के साथ साथ दूसरी बड़ी समस्या पालना गृह के स्थान से जुड़ी हुई थी। प्राधिकरण ने बताया कि शिशु पालना केंद्र ऐसी जगह पर स्थापित है जहां अत्यधिक भीड़ भाड़ रहती है और लोगों का आवागमन बहुत अधिक है। ऐसे में प्रभारी अधिकारी को पालना गृह शांत एवं एकांत स्थान पर बनाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उचित साफ सफाई की हिदायत दी गई है। अलवर में राष्ट्रीय परंपरागत लाठी खेल प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। इसमें 17 राज्यों के खिलाड़ी हुनर दिखाएंगे। अलवर में पारंपरिक भारतीय युद्ध कला और स्वदेशी खेलों की विरासत को सहेजने के उद्देश्य से यह आयोजन दिल्ली के संस्थापक सम्राट अनंग पाल सिंह तोमर की स्मृति में किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता परंपरागत लाठी खेल संघ करवा रहा है, जिसका संचालन भारतीय युवक कला परिषद कर रही है। यह 2 दिवसीय आयोजन 14 से 15 अक्टूबर तक भगवान श्री परशुराम भवन जयपुर रोड पर हो रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ एक भव्य शोभा यात्रा से हुआ, जो पुलिस कंट्रोल रूम से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। पारंपरिक पोशाकों में सजे खिलाड़ियों ने ड्रम, बैंड और झंडों के साथ देशभक्ति का उत्साह जगाया। यहां मौजूद सोमवीर तंवर ने आयोजन की जानकारी दी। इस आयोजन को स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स सेल्फ डिफेंस एकेडमी सहयोग कर रही है। मेरा नाम महागुरु सोमवीर सिंह तंवर है और आज जो कार्यक्रम हुआ है ये है परंपरागत लाठी खेल संघ प्रतियोगिता है। ये जो अपने भारत के जो ट्रेडिशनल गेम होते हैं, भारत सरकार उनको बढ़ावा दे रही है। तो इस लाठी गेम जो है सबसे पुराना गेम है, तो इस गेम को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत लाठी खेल संघ बना हुआ है। इस संघ में जो हमारा ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट राजस्थान है उसने मेजबानी की है और अलग अलग राज्यों से यहाँ पे 376 बच्चों ने भाग लिया है। 17 हमारे स्टेट यहाँ पे शामिल हैं राजस्थान को मिलाकर। और इस जो मैच का टाइटल है, 2 दिवसीय मैच है, ये 14 और 15 को चलेगा। इसका जो टाइटल दिया गया है दिल्ली संस्थापक सम्राट अनंगपाल सिंह तोमर टाइटल है। जैसे हमारे पहले धर्मरक्षक राजा मानसिंह का टाइटल था, सेम ऐसे ही हमें जितने भी हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति के लिए योगदान दिया है, जितने भी हमारे कंपटीशन होंगे उसमें एक एक टाइटल महापुरुषों के नाम पे हम देने के लिए हम पहल कर रहे हैं। आज शहर के अंदर अपने पुलिस कंट्रोल रूम से मन्ने कबड़ होती हुई होप सर्कस और सभी राज्यों के खिलाड़ी को लठेतबाद बच्चियां बच्चों ने सब ने एक रैली निकाली है, फ्लैग मार्च किया है स्पोर्ट्स का। पूरे शहर को देखा है, शहर वालों ने इनको देखा है और एक संदेश दिया है, आत्मरक्षा सबके लिए जरूरी है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। अभी हमारी थोड़ी देर के अंदर कंपटीशन की जो पहली सीढ़ी है, एक लाठी चाल, वो शुरू होने वाली है। आज एक लाठी चाल, 2 लाठी चाल और लाठी युद्ध चलेंगे। कल सबसे बड़ा अखाड़ा लगेगा। अलग अलग राज्यों से जो भी योद्धा आए हैं वो अपना अपना हुनर दिखाएंगे। तो जो कल समापन है वो सबसे मुख्य स्तर रहेगा। और वहीं राष्ट्रीय परंपरागत लाठी खेल संघ द्वारा मंगलवार को मन्ने का बड़ से भव्य रैली निकाली गई। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति और परमार्थम दिव्यांग जन कल्याण संस्थान द्वारा सम्मान समारोह भी हुआ। इसमें अध्यक्ष एडवोकेट विवेक जैन, अशोक नागर, माया सैनी, सुनीता, राजकुमार कमल, यशोदा सैनी, मनीष अग्रवाल, राकेश जैन, भवानी शर्मा, प्रहलाद प्रजापत, गणेश शर्मा, यादराम और नीतू आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में व्यापारियों, अधिवक्ताओं और दिव्यांगजनों ने पूरे उत्साह से शिरकत की। भारतीय जन नाट्य संघ का कला महोत्सव 9 नवंबर से शुरू होगा। इप्टा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने बताया कि आयोजन 11 नवंबर तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं में कला एवं संस्कृति के प्रति रुचि जगाना और उन्हें एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। इसका संयोजक अनिल नागर और संयोजक मोहम्मद रफीक खान को बनाया गया है। 9 नवंबर को पेंटिंग प्रतियोगिता, 10 नवंबर को एकल नृत्य और समूह लोक नृत्य प्रतियोगिता करवाई जाएंगी। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा अलवर की शाखा द्वारा दिनांक 9 नवंबर से 11 नवंबर तक स्कूली छात्रों का एक बहुत बड़ा और विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस इप्टा कला महोत्सव में अलवर में 9 तारीख को
स्कूली छात्रों की, जिसमें कक्षा 3 से लेकर 11 तक हैं, जिसमें 3 वर्ग शामिल हैं, 3 से 5, 6 से 8 और 9 से 12। इसकी पेंटिंग प्रतियोगिता होगी और विजेता पुरस्कार दिया जाएंगे विजेताओं को, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और इसके अलावा सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरे दिन 10 नवंबर को 2 प्रतियोगिताएं लोक नृत्य की होगी, जो गैर फिल्मी पर आधारित होगी, अर्थात लोक नृत्य और लोकगीत पर आधारित यह नृत्य प्रतियोगिता 6 से 8 तक का एक ग्रुप जूनियर और 9 से 12 तक का एक सीनियर ग्रुप के नृत्य प्रतियोगिता होगी। इसमें भी 3 पुरस्कार प्रथम, द्वितीय और तृतीय दोनों ग्रुपों को दिया जाएगा। इसी प्रकार एकल अभिनय की प्रतियोगिता भी होगी, जो तारीख 11 को होगी, और उसी दिन नाट्य प्रतियोगिता भी होगी और उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। यह एक ऐसी प्रतियोगिता है जो पूरे राजस्थान में गैर सरकारी सहायता प्राप्त नाट्य प्रदर्शन, नृत्य प्रदर्शन और पेंटिंग की प्रतियोगिता है, जो कि बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर की जाती है और किसी भी प्रकार की कोई सहायता राज्य के स्तर पर इस कार्यक्रम को नहीं मिलती है। बच्चों को मंच देने के लिए अलवर इप्टा के द्वारा यह एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है और उनको मंच दिया जा रहा है, ताकि छात्रों के बीच में स्कूली स्तर से ही उनकी नाट्य प्रतिभा को, नृत्य प्रतिभा को और चित्रकारी इत्यादि को, एकाभिनय को लोक उजागर किया जा सके, ताकि भविष्य में वो कला और साहित्य को समृद्ध कर सकें। क्योंकि सब जानते हैं, कला और साहित्य के बिना मनुष्य का जीवन पशुवत ही है। अगर ये हमारे समाज में नहीं है तो फिर हम किसी भी स्थिति में पशु और पक्षियों से बेहतर नहीं है। राजस्थान निर्माण एवं जनरल मजदूर यूनियन द्वारा श्रम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश त्यागी ने बताया कि हिताधिकारी पंजीयन के लिए पूर्व में निरस्त आवेदनकर्ताओं को एक मौका दिया जाना है, लेकिन पिछले वर्ष श्रमिक इस ऑनलाइन प्रक्रिया को ढंग से नहीं समझ पाए। साथ ही कई ई मित्र वालों की लापरवाही भी रही। ऐसे में बहुत से श्रमिकों के फॉर्म बार बार रद्द हो जाते हैं। त्यागी के अनुसार वंचित कामगारों को पोर्टल पर एक बार आवेदन का मौका दिया जाना चाहिए, साथ ही ऑफलाइन फॉर्म भी स्वीकार किए जाएं। मैं आज आपका ध्यान एक बिल्कुल नई बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक बार पंजीयन के बाद जो लाभ उठाने की प्रक्रिया है उसमें तो कमी है ही है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारे अनुमान के अनुसार अगर हम पुराने हिसाब से 3 जिलों को मिला के पुराने अलवर ज़िले की बात करें तो उसमें कई लाख श्रमिक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन उनमें से अभी 50% का मुश्किल से पंजीयन हो पाया है। हम और आप फील्ड में देखते हैं कि बिल्डिंग बना रहा है सामने खड़ा मजदूर, और आप उससे पूछिए कि क्या आपके पास सरकारी श्रमिक कार्ड है, तो आधे से ज़्यादा का जवाब ना में होता है। और इसका कारण है कि पिछले कुछ वर्ष पहले ई मित्र वालों ने, विभिन्न दलालों ने एक प्रक्रिया चलाई और कुछ सरकारी कैंप भी लगे नरेगा श्रमिकों के लिए, जहां मजदूरों से आधे अधूरे कागज़ लेके एक बार आवेदन कर दिया गया, और वो तकनीकी कारणों से, मजदूरों की अशिक्षा के कारण, ई मित्र वालों की लापरवाही के कारण रद्द हो गए। और इन सारी वजह से अब दिक्कत यह है कि जो जेन्युइन श्रमिक है वो अभी दोबारा आवेदन नहीं कर पा रहा। एक ही बार होता है आवेदन, चूँकि एक बार हो रहा है और पोर्टल आधार कार्ड से जुड़ा है, तो जैसे ही हम एक सही श्रमिक का भी दोबारा आवेदन कराते हैं तो उसका पुराना रिकॉर्ड बोलता है। तो हमने इस बार ये एक नई बात उठाई है और राजस्थान की प्रमुख 6 यूनियनों ने एक मंच पर आकर श्रम आयुक्त महोदय से पिछली महीने भेंट की थी, और जिसके तहत उन्होंने हर ज़िले में भी आदेश दिया है कि हर 25 तारीख को यूनियन के पदाधिकारियों के साथ श्रम विभाग के अधिकारी बैठक करेंगे और उनकी जो श्रमिकों की समस्याएं आ रही हैं उन्हें दूर करेंगे। तो इस क्रम में हमने निवेदन ये किया है कि जो पंजीयन के आवेदन पूर्व में रद्द हुए हैं।
अकबरपुर थाना अंतर्गत कोठी का बास निवासी छोटेलाल की ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से जान चली गई। परिजन सुनील कुमार ने बताया कि 57 वर्षीय छोटेलाल अपनी पुत्री के ससुराल से लौट रहा था। बाइक पर उसकी पुत्री और पोती भी बैठी हुई थी। इसी दौरान आगे लहराती हुई चल रही सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक ने नावली मोड़ पर अचानक ब्रेक लगा दिए। ऐसे में पीछे चल रही बाइक इस ट्रॉली से टकरा गई और छोटेलाल की जान चली गई। ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। सूचना मिलने के बाद अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बेटे को बैठा के वहाँ से आ रहे थे। कहाँ से भोंसड़ा से। अच्छा। खुद की बेटी को बैठा के एक बच्ची भी थी साथ। आगे से ट्रैक्टर सीमेंट वाला लगा हुआ चल रहा था। उन्होंने एकदम ट्रैक्टर वाले ने ब्रेक लिया, उन्होंने पीछे रुक गए ऑन द स्पॉट। सर सांस चल रही है, हॉस्पिटल लेके तो खत्म हो गया। क्या काम करते थे? खेती बाड़ी करते थे। कितने बच्चे थे? भाई इनके एक बेटा था, 4 बेटियाँ थी। अब थाने में आए हो? हाँ थाने में आए। ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर भगा के ले गया, उसको ट्रैक्टर को लेकर आए। लापरवाही थी, लापरवाही से ट्रैक्टर वाला लापरवाही चला रहा था अपने। उधर छोटेलाल को जब मालखेड़ा अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन शव को वापस भेज दिया। मंगलवार सुबह फिर परिजन शव को लेकर मालखेड़ा अस्पताल में पहुंचे, जहां खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर पोस्टमार्टम किया गया। मौके पर मौजूद एडवोकेट अशोक कुमार वर्मा ने पूरी घटना की जानकारी दी। मृतक अल्प आय वर्ग के परिवार से था। वहीं परिजनों सहित क्षेत्र में शोक व्याप्त है। हादसे में जख्मी मृतक के पुत्री और पोती को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। मालाखेड़ा में जो हमारे गांव के छोटेलाल जी जो मेरे रिश्ते में चाचा लगते थे, उनकी कल वो अपनी बेटी के ससुराल से आ रहे थे ठोसड़ा से जैसे अपने गांव पर सकपास आ रहे थे, तो रास्ते में जो घाटी तालाब मोड़ है वहाँ पे तेज़ गति लापरवाही से एक ट्रैक्टर जा रहा था। उस ट्रैक्टर ने टक्कर मारने पर ही जब उसको हॉस्पिटल में लेकर आए मालाखेड़ा, तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और उनकी बेटी के सर में और उनके बेटी के भी चोट आई। तो पोती जो 2 साल की थी, पोती उसके कोई चोट नहीं है, लेकिन पोती सुरक्षित है। लेकिन छोटेलाल की मौत हॉस्पिटल में जब दिखाने के लिए आए तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित। साउथ वेस्ट ब्लॉक स्थित मॉडर्न महिला बीएड कॉलेज में फ्रेशर्स एंड फेयरवेल पार्टी एवं दीपोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान प्रथम वर्ष की छात्र अध्यापिकाओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। वहीं एकल और समूह नृत्य सहित क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस मौके पर मिस फ्रेशर्स गरिमा सेन चुनी गई। साथ ही द्वितीय वर्ष का विदाई समारोह आयोजित हुआ और मिस फेयरवेल शिवानी कोहली को चुना गया। वहीं सलोनी यादव, साक्षी शर्मा, आस्था और अंशु और मनीषा ने बताया कि शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान प्रवक्ताओं द्वारा भावी जीवन को मूल्यवान एवं संस्कारवान बनाने के टिप्स दिए गए। आज हमारे कॉलेज में मॉडर्न महिला बीएड कॉलेज के अंतर्गत फैशन एंड फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत कई सारी प्रतियोगिताएं कराई गई एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और उसमें कई प्रकार के गेम्स भी खिलाए गए, जिसके अंतर्गत मिस फ्रेशर और मिस फेयरवेल को चूज किया गया। और इसमें हमारे टीचर के द्वारा हमें आगामी टीचर बनने के लिए भावित किया गया और उससे हमें बताया गया कि आगे टीचर कैसे बना जाए। श्री जैन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अनीता सोनी के निर्देशन में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ नमोकार मंत्र के साथ हुआ। इस दौरान महालक्ष्मी जी, गणेश जी, मां सरस्वती और भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। वहीं दीप प्रज्वलन कर आरती की गई। समारोह में सजावटी दीप और ग्रीटिंग कार्ड की प्रदर्शनी भी लगाई गई। उधर छात्र अध्यापिकाओं ने अपनी प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। साथ ही राम सिया राम समूह नृत्य ने पूरे माहौल को भक्ति में बना दिया। इस अवसर पर कविता, गीत एवं भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इसके अलावा प्रवक्ता डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा ने भी विचार रखे। प्राचार्य डॉक्टर अनीता सोनी ने कहा कि दीपावली अंधकार से प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान और नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। सभी को प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने का संदेश भी दिया गया। साथ ही दीप सज्जा में प्रथम स्थान पायल यादव और पूजा मीणा, द्वितीय सोनाक्षी, तानिया शर्मा, हिमांशी सैनी और तृतीय स्थान भुवनेश मीणा, शुभम और खुशी बटवाड़ा ने हासिल किया। इसी तरह ग्रीटिंग कार्ड सजावट में प्रथम स्थान रिया मीणा, द्वितीय स्थान हर्षिता और अंजलि, तृतीय ज्योति रावत, कोमल और वासु सागर जैन ने प्राप्त किया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अनीता सोनी, सुनीता आचार्य, डॉक्टर सपना नरुका और डॉक्टर कंचन ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। मंच संचालन प्रवक्ता सुनीता आचार्य के निर्देशन में छात्र अध्यापिका कनिका वशिष्ठ और रिया मीना ने किया। पुष्प नहीं बन सकते हो, कांटे पत्ते करे मत ना भला किसी का
अलवर के राजर्षि अभय समाज में नाटक महाराजा भर्तरी के दौरान सोमवार रात्रि अनेक प्रसंग मंचित हुए। इस दौरान बताया गया कि किस तरह क्रूर सिंह, मोहिनी और महारानी पिंगला के संवादों ने महाराजा भर्तरी के हृदय को आहत किया। साथ ही खुलासा हुआ कि किस तरह महाराज द्वारा दिए गए अमर फल को महारानी ने अपने प्रेमी क्रूर सिंह को दे दिया था। इसके बाद भर्तरी ने प्रधान सचिव विद्यासागर को बुलाकर न्याय किया। क्रूर सिंह को देश निकाला देने के साथ ही दृढ़ चरित्र वाली नर्तकी मोहिनी का विवाह अपनी यज्ञशाला के इंदु शर्मा से करवा दिया। इसके बाद महारानी पिंगला को अपनी आंखों से दूर हो जाने के आदेश दिए। साथ ही खुद राजपाट छोड़कर वैराग्य की ओर चल पड़े। उधर इन प्रसंगों को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता बानसूर के दीपक शर्मा का जयपुर भाजपा कार्यालय पर भव्य स्वागत किया गया। हाल ही एशियन बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन हांगकांग में हुआ। इस दौरान राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी दीपक शर्मा ने 93 किलो भार वर्ग में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। प्रदेश का नाम रोशन करने वाले इस खिलाड़ी सहित भारतीय टीम के कोच विनोद साहू और दीपक के उनके कोच आशीष जैमन का सम्मान इस कार्यक्रम में किया गया। इसकी अध्यक्षता शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल ने की। वहीं प्रवक्ता निर्मला सैनी सहित मनोज पांडे, सुशील शर्मा, जितेंद्र शर्मा और योगेंद्र सागरवाल आदि मौजूद रहे। इसके अलावा एयरपोर्ट से शहर कार्यालय तक जुलूस निकाला गया। समाचारों में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है। आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 233863। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह
बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है। उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अकबरपुर स्थित भगवान लक्ष्मीनारायण मंदिर लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। वहीं मंदिर में स्थित मूर्तियां और पट त्रेता युग के बताए जाते हैं, जो बीणक गांव से लाकर स्थापित किए गए थे। इसके द्वार पर शिलालेख भी स्थापित है। मंदिर में स्थानीय लोग श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं। उधर स्थानीय निवासी श्री चंद्र गुप्ता, हीरालाल गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद और मंगतूराम गुप्ता के अनुसार यह मंदिर काफी पुराना है। वहीं बीणक नगर पहाड़ों की तलहटी में आज भी स्थित है, जिसमें किला पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसकी सिर्फ दीवारें शेष रह गई है। इसी जगह मंदिर बना हुआ है, लेकिन खंडर हाल बीणक के मंदिर की प्रतिमा और द्वार को अकबरपुर स्थित भगवान लक्ष्मीनारायण मंदिर में स्थापित कर दिया गया था। जानकारी के अनुसार महान योद्धा चकवा बेन बीणक नगर का राजा था। कहा जाता है कि उनसे त्रेता युग में रावण भी युद्ध करने आया था। वहीं रावण ने बीणक नगर से जाने पर प्रतापवन से आगे रावण देवरा ने पारस पत्थर की पूजा अर्चना की थी, इसलिए इस गांव का नाम रावण देवरा प्रसिद्ध है। क्षेत्र में मांगलिक कार्यक्रमों से पहले भगवान लक्ष्मीनारायण मंदिर में पूजन किया जाता है। मंदिर के समीप कुआं बना हुआ है और पुरानी हवेलियां भी स्थित है। राजधानी थी, बीणक राजधानी थी। रावण आया उससे लड़ने के लिए, उस पर उसने लंका बता कैसी, उसने गोबर पर लंका बढ़ाई और उसने चक्रबला को तोड़ दी, लोग टूटे मिले। तो उसकी जो वहाँ मंदिर थे, किले थे, अब टूट चुके हैं। अब मंदिर का टूट के समय का। अच्छा, वहाँ की ये बताए थे अपने लक्ष्मीनारायण मंदिर की मूर्ति यहाँ आई, वहाँ से चक्रबल राजा राज खत्म हो गया, बीणक से यहाँ आई थी। अभी जो गेट है, पट है, उन पे तो लिखा हुआ भी है, यहाँ पर भाषा समझ में नहीं आती। हाँ, लक्ष्मीनारायण मंदिर लिखा हुआ है। जो हमारे यहाँ मंदिर बना हुआ है लक्ष्मीनारायण मंदिर, त्रेता युग से बहुत पुराना मंदिर है। और इनकी जो मूर्ति आई वो भी रावण के टाइम की मूर्ति बताते हैं। और हमारे यहाँ करीब करीब ये 400 साढ़े 400 साल पुराना है मंदिर। और इसके पास एक कुआं बना हुआ है, वो बहुत पुराना है। पहले पता नहीं क्या, जब गांव के अंदर जितने भी कुएं थे उनमें खारा पानी रहता था, और कार के सड़क के परली तरफ जो रहता था उनमें मीठा पानी। सब कुएं हमारे खारे हैं, जितने भी अंदर गांव के थे। कितने कुएं? करीब 5 कुएं हैं गांव के, वो सब 5 खारे। बीणक से आया रावण भी ने, रावण ने ये क्या नाम है, कौन सा बीणक को राजा देखा, चकवा बेन राजा हो, वह सेवा की लड़ाई हुई। जो बोले या तो ग्वाड़े हो या तो ग्वाड़े हो, चकवा बेन राजा ग्वाड़े हुए या का लड़ सके। वो बोले थे वाले बोले लंका बना, और लंका बनाई चकवा बेन ने। ये मंदिर का इतिहास हमारे तो यही है साहब कि वो बीणक से ही तो ये यहाँ ये गेट पट वगैरह आया है। ये मूर्ति है, हनुमान जी है, जो वहीं का ही है। और ये हाँ बीणक का ही। और अब ये जाने भाई अब कब का बना हुआ है, यह बात जरूर है। जो सामने हवेली है बस पहले का ही मंदिर है, हवेली बाद में बनी है। फिर महाराज ने ये जुब्जार ये निकलवा दिया है, पन्ना ने निकल बना दी। नहीं, कौन सा महाराज के समय की? महाराज तीसरा महाराज। और अपना जैसे बताया जाता है कि बीणक में रावण भी आया था। हाँ, रावण भी आया हो बीणक में। चकवा बेन राजा हो वहाँ का बीणक का, वो खुद ही अपने स्वदेशी अपना सब पैदा करो, जो ये चीज़ काम मिले। दीपावली पर असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने की मांग उठाई गई है। खैरतल के आनंद नगर वासियों ने इसे लेकर जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में क्षेत्र वासियों ने बताया कि दीपावली के दौरान हर वर्ष कुछ असामाजिक तत्व क्षेत्र में सक्रिय हो जाते हैं, जो तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं, साथ ही पटाखों से शोरगुल मचाकर आसपास के लोगों को परेशान करते हैं। बीते कुछ वर्षों से दीपावली की रातों में आनंद नगर से किशनगढ़ रोड तक का इलाका इन उपद्रवियों का अड्डा बन जाता है।
साथ ही युवक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए सड़कों पर हुड़दंग करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। वहीं बच्चों और महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दीपावली के दौरान इस मार्ग पर पुलिस गश्त बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। ज्ञापन देने वालों में रोकी कुमार, दीपक, हेमंत शर्मा, सोनू, कमलेश, नितिन, रमेश, मनीष, राजेश और श्याम सुंदर आदि शामिल हैं। हर जगह के और सबसे ज्यादा ये कोई हम लोगों की जानकारी के लोग नहीं है। हमारी कॉलोनी की हमारी कॉलोनी का कोई बच्चा कौन से वार्ड की सर? ये वार्ड तो 30, 32, 31 अभी ऑन रोड 40 फुट पे ही होता है। ये हमारे चौराहे से लेकर किशन मार्ग तक का है। जो अपना साइंट एवरा मार्ग चौराया है वहाँ से लेके और किशनगढ़ रोड तक मेन जो है ये अपना ब्रदर्स कैफे है, वहाँ तक एक रौनक सी रहती है। वहाँ पर दुकानें काफी है, वहाँ तक बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ आती है। त्योहारी सीजन पे होता है या हमेशा? सर लगभग तो वैसे रोज है, लेकिन अब बाजार बन गया है, हम किस किस को रोके और कहाँ तक रोके। माचाड़ी स्थित सीएससी में महिला चिकित्सक और स्टाफ की कमी बरकरार है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए राजगढ़ या अलवर जैसी दूर दराज के स्थानों पर जाना पड़ता है। कई बार तो रास्ते में ही प्रसव होने की घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे में मां और बच्चे दोनों के जीवन को खतरा पैदा हो जाता है। उधर ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय में अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ भी उपलब्ध नहीं होता। ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री एवं सांसद भूपेंद्र यादव को भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपा था। साथ ही क्षेत्रीय विधायक मांगीलाल मीणा को अवगत कराया जा चुका है। उधर रैनी के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RS मीणा के अनुसार नियुक्ति का कार्य सरकार के स्तर का है। अलवर के कच्चे बस्ती मालवीय नगर स्थित बाबा रामदेव के मंदिर श्रद्धालु महिलाओं ने अहोई अष्टमी पर कथा सुनी, साथ ही अपने पुत्र और परिवार की दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर मौजूद बुजुर्ग महिला ने बताया कि माता अहोई द्वारा 8 प्रकार से पुत्र, परिवार और वंश की रक्षा करने की मान्यता है। वहीं मंदिर के सेवक सूरज कुमार ने बताया कि विभिन्न धार्मिक आयोजनों और व्रत उत्सव पर यहाँ श्रद्धालु महिलाएं कथा सुनती हैं। नारायणपुर में स्थित भगोनी भाग शमशान घाट में अतिक्रमण हटाकर भूमि की पैमाइश करवाने की मांग सामने आई है। इसे लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका कार्यकाल पूरा होने पर मौके का फायदा उठाकर अतिक्रमणकारियों ने अवैध पक्की दीवार बना ली। ऐसे में शमशान भूमि से अतिक्रमण हटाकर भूमि की पैमाइश करवाई जानी चाहिए। मालाखेड़ा फल सब्जी मंडी में लाल प्याज की आवक दीपावली से पहले शुरू हो गई है। प्याज की गुणवत्ता के आधार पर किसानों को उपज का मूल्य मिल रहा है। क्षेत्र के सैकड़ों गांव में किसान लाल प्याज बेचने आते हैं। वहीं श्रेष्ठ किस्म की प्याज दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक निर्यात की जाती है। हालांकि फिलहाल आ रही लाल प्याज की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए यह प्याज स्थानीय दुकानदारी खरीद रहे हैं। मंगलवार को 325 रुपए से लेकर 425 रुपए प्रति मन का भाव रहा। फल सब्जी मंडी विक्रेता संघ के अध्यक्ष लालाराम सैनी के अनुसार अनेक गांवों से किसान लाल प्याज बेचने पहुंच रहे हैं। प्याज की गुणवत्ता के आधार पर भुगतान किया जाता है। उधर दुकानदार बबली राम सैनी ने बताया कि खुली बोली से लाल प्याज की उपज खरीदी बेची जा रही है। ऐसा है जी, प्याज शुरुआत ही है। अभी सैकड़ों गाँव की प्याज इस मंडी के अंदर आती है। हर साल का भी प्याज आती है, अच्छा कारोबार होता है, व्यापारी भी आते हैं। सारी प्याज यहाँ बाहर भेजी जाती है। इस टाइम आवक शुरू है, सैकड़ों कट्टा प्याज आने लग गई। 400 तक ऊपर में 400-425 बिक रही है। लगा 250 से लगा, क्योंकि क्वालिटी थोड़ी अभी हल्की एक सही क्वालिटी आएगी तो मेरे विचार से अच्छा भाव मिलेगा, किसान को फायदा होगा, व्यापारी भी अपने माल को कहीं बेच सकेगा। आज का भाव मीडियम प्याज है, नीला प्याज अभी इसमें रोगली प्याज आ रही है, बढ़िया क्वालिटी आ नहीं रही। ये 351 रुपये मन बिका है। अगर बढ़िया प्याज आएगा तो लगभग 600-700 के बाजार रहेंगे। आप गए हैं? हमारे प्याज हैं और पास के जो गांव हैं, रत्तीपुरा, बारटा, खारड़ा, बंदीपुरा, सारंगपुरा, बलदेवपुरा, कुशलपुरा, श्यामगंगा, मोडिया, जमालपुर, खंडोली, पूनखर, हेडली, चारों तरफ से। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम निठारी पिनानिया का बास में श्रीमद् भागवत कथा जारी है। यहाँ पंडित गिरधारी लाल शास्त्री ने मंगलवार को भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन किया। आचार्य ने बताया कि भक्त प्रहलाद की रक्षा करने भगवान नरसिंह को रूप लेकर आए थे। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान की प्राप्ति के लिए घर गृहस्थी को छोड़कर वन जाने की जरूरत नहीं है, गृहस्थ जीवन में रहकर भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। उधर इस मौके पर आयोजक अमर सिंह चौधरी सहित गजेंद्र सिंह, रामकिशोर, नंदकिशोर, प्रभाती, मुकराम, रामचरण और श्यामलाल सहित अनेक भक्त उपस्थित रहे। संगठन सर्जन अभियान के तहत रामगढ़ में कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित हुआ। रघुवंश मैरिज होम में इस दौरान रामगढ़, गोविंदगढ़ और बड़ौदा में ब्लॉक के प्रतिनिधि पहुंचे। साथ ही प्रभारी सलीम अहमद, इंद्राज गुर्जर, सुमित गर्ग और विनोद जाखड़ मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व विधायक सफिया खान, कांग्रेस प्रत्याशी रहे आर्यन जुबेर खान, आदिल जुबेर खान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, प्रधान नसू खान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बबली शर्मा, जयराम मीणा और अनिल जैन आदि मौजूद रहे।
रामगढ़ के असेंबली वाइज कॉन्स्टिट्यूंसी ब्लॉक दोनों ब्लॉक की मीटिंग है। जो आखिरी मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पिछले 8 दिन से जो है हमने सारे ब्लॉकों में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हमने गए थे। आज रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो यहाँ आके जो है हमारा है कि सबसे मिले ब्लॉक अध्यक्षों से, ब्लॉक पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी, जो हमारे सीनियर लीडर्स और सेंट्रल यूथ कांग्रेस, NSY, सेवालाल महिला कांग्रेस और भी जो ऑर्गेनाइजेशन से मिले, उनकी फीडबैक ले, ताकि आज ही हम लोग फीडबैक लेके अपलोड कर देंगे AICC के लिए। तो इस आने का मकसद ये है, राहुल जी का हमें भेजने का ये मकसद है कि वो चाहते हैं कि कार्यकर्ता अपना भावना जो है उनको हमें सुनाए, उनकी जो फीलिंग है, उनको लगता है किसको अपने जिला अध्यक्ष बनाना चाहिए। जो कार्यकर्ता बोलेंगे वो दिल से बोलेंगे। हम 1 to 1 भी मिल रहे हैं, अगर कोई ग्रुप आके मिलना चाहते हैं तो उनको ही मिलेंगे, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रहेगा। जो हमारे वर्कर जो बताएंगे, जो हमारे मंडल के अध्यक्ष जो बताएंगे, तो फीडबैक हमें देंगे कि इस जिले के लिए बेस्ट कौन प्रेसिडेंट है। तो पहले होता था कि डायरेक्टली दिल्ली से, जयपुर से जो है अपॉइंट करते थे। आज हम आके सारा 10 दिन तक जो है सारे ब्लॉकों में गए, सारे वर्कर से मिले, हजारों कार्यकर्ता से मिले हम लोग। उसको मिलने के बाद जो है हम आज आखिरी हमारा क्या है, कल तक से शाम तक रहूँगा मैं, कल भी सारे नेताओं को मिलूँगा। और आज जो है जितने वर्कर मिलना चाहते हैं सबसे मिलकर जो है हम उनकी बात सुनेंगे। और वहीं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष नियुक्त करने में कार्यकर्ताओं की राय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अलवर जिलाध्यक्ष के लिए अलवर शहर और अलवर ग्रामीण के बाद अब तक रामगढ़ में भी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा चुका है। अलवर ग्रामीण विधानसभा 6 से सावित्री नरेंद्र मीणा, राहुल पटेल, विश्राम गुर्जर, हिमांशु शर्मा और दीनबंधु शर्मा के अलावा मौजूदा अध्यक्ष योगेश मिश्रा के समर्थन में भी कार्यकर्ता पहुंचे। साथ ही ऑब्जर्वर शकील अहमद के समक्ष अपनी राय रखी। उधर सरपंच संघ के प्रतिनिधि हजारी लाल मीणा ने बताया कि राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से राय लेकर जिलाध्यक्ष बनाने की बढ़िया प्रक्रिया शुरू की है। इससे कांग्रेस पार्टी मजबूत बनेगी। उधर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी राजेंद्र व्यास, हिम्मत सिंह चौधरी और उमर दीन की ओर से भी जिलाध्यक्ष पद के लिए समर्थन प्रस्तुत किया गया। परिपाटी राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो शुरू की है, हमको ये पहली बार देखने को ऐसा मौका मिला कि आम जनता की राह शुमारी जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा है, जिससे कि पब्लिक की सबकी राह से जो आदमी चुना जाता है वो सर्वश्रेष्ठ रहता है। और एक आदमी जो पहले अब से बनता आया है वो मनमानी से वो सब गलत लगता था जनता को, और जो अब ये राह शुमारी से सभी कार्यकर्ताओं की राह शुमारी से बन रहा है, ऐसा हमको पहली बार देखने को मिला और बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही जब भी कोई चुनाव हो तो राह शुमारी से होना चाहिए। हर एक कार्यकर्ता को लेकर पूछताछ होकर ऐसे जैसे आज हो रहा है ऐसे ही होना चाहिए। राजस्थान विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षकों की ओर से 14 अक्टूबर को जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया गया। उमरेन ब्लॉक संघ के अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने बताया कि अलवर और उमरेन ब्लॉक से भी प्रतिनिधि जयपुर पहुंचे। प्रदेश भर के लगभग 23,749 पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक और संविदा कर्मियों ने इसमें भाग लिया। साथ ही नियमितीकरण की मांग उठाई। कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिए जाने पर काली दिवाली मनाई जाएगी। इब्तिदा संस्था के संघर्ष महिला मंच द्वारा ग्राम देसुला में मंगलवार को जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान मृत्यु बोझ बंद करने, हरियाली बढ़ाने आदि के नारे लिखे पोस्टरों से संदेश दिया गया। मंच के सहायक प्रबंधक मोहन ने बताया कि विशेषकर महिलाओं और युवतियों में सामाजिक मुद्दों को लेकर जागरूकता लाई जा रही है। इस दौरान फील्ड कोऑर्डिनेटर कविता, विमला, वार्डपंच चंदा, अनिता, सरोज, महेंद्र, आशा, उषा, लक्ष्मी, ममता और प्रियंका आदि उपस्थित रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पहली मंजिल पर अंदर से लॉक हुई मासूम को पुलिस ने सुरक्षित निकाला बाहर। सागर क्षेत्र में टली अनहोनी। पश्चिम बंगाल में मेडिकल छात्रा से रेप के विरोध में फूंका पुतला। नंगली सर्किल पर ममता बनर्जी के खिलाफ हुई नारेबाजी। लाइटर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। चौपान की पथरेडी क्षेत्र में हुआ अग्नि हादसा। और कालीमोरी क्षेत्र में लाश मिलने से फैली सनसनी। करौली निवासी मृतक की जेब से मिली दवाओं की पर्ची। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है
एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।